नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने सुना होगा पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग को कर रही हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, जस्ट पिछले महीने की ही खबर है, नवंबर 24 की, चाइना स्टन्स द वेस्ट विद हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। उसके बाद रशिया तो काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, बिकॉज रशिया ऑलमोस्ट हर महीने किसी ना किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को यहां पर टेस्ट कर ही रहा है। रशिया टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल एज टेंशंस राइज विद द यूएस एंड यूरोप ओवर द यूक्रेन वॉर। आपको मालूम होगा ये भी काफी जो है बड़ा विवाद चल रहा है यूरोप और यूक्रेन के बीच में, जिसके चलते रशिया बेसिकली अपनी फायर पावर को यहां पे शोकेस करने में पीछे नहीं रह रहा है। और साथ ही में यूएस के हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी सुर्खियों में चल रहे हैं, हालांकि फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, बिकॉज यूएस का जो तीसरा यहां पे ट्रायल था वो भी इनफैक्ट फेल हो चुका है, जिसमें कि यूएस को काफी शर्मिंदगी भी महसूस हुई है। सो बेसिकली पॉइंट हमारा ये है कि काफी लंबे टाइम से अब जो है कुछ कंट्रीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट करने के प्रोसेस में लग चुकी हैं। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री, इन्होंने भी यहां पर यह कहा है कि इंडिया शुड ऑल्सो इमीडिएटली डेवलप दी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ये वाला स्टेटमेंट हाल ही में दिया गया है भारत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बेसिकली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो हैं इनकी क्या खासियतें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध 15A। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस आने वाले रविवार के दिन हिस्सा लीजिए। ये इस साल का आखिरी कॉम्बैट है। इसमें एनरोल करते टाइम आपसे पूछा जाएगा एक स्पेशल कोड जिसमें आपको भरना होगा ANI UPSC। So end the year on a high and do not forget to enroll in the combat। और अगर आप यहां पे टॉप 500 में आते हैं तो आपको काफी अच्छे स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड ANI UPSC बिकॉज इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। ऑल्सो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें जाके आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में कहा, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस वी हैव टू इमीडिएटली थिंक अबाउट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट। इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी स्टेप इन अवर डिफेंस सेक्टर एंड वी ऑल हैव टू पुट अवर एफर्ट्स इनटू इट। सो यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दैट इज द मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंडिया का दुश्मन इंडिया के ऊपर हमला करता है किसी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, तो इंडिया के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम भी जवाबी हमला वहां पे कर सकें यूजिंग दी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। एंड सिंस आज के टाइम पे इंडिया के पास कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, सो टाइम आ चुका है कि इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को जो है बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दे। इन्होंने कहा है, द कंट्रीज दैट हैव डन डिफेंस इनोवेशन आर द वंस हु हैव बेस्टेड देयर एनिमीज एंड मेड देयर मार्क ऑन द हिस्ट्री। की ऐसी कंट्रीज जिन्होंने पिछले कुछ समय में डिफेंस के क्षेत्र में नवीनीकरण किया है, वो कंट्रीज ने अपने एनिमीज को काफी अच्छे तरीके से हराया भी है और उन्होंने इतिहास के ऊपर एक छाप भी छोड़ी है। तो इसके लिए टाइम आ चुका है कि भारत भी उन कंट्रीज के बेसिकली कैटेगरी में आना शुरू कर दे। वी शुड देयरफॉर स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स एंड बी रेडी टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। मिस्टर सिंह ने यह भी कहा दैट इंडिया इज अ लीडर व्हेन इट कम्स टू डिफेंस टेक्नोलॉजीज। अगर हम बात करें बिफोर आगे बढ़ते हुए कि इन्होंने एक और बातें क्या कही, सो हाइपरसोनिक स्पीड और टेक्नोलॉजी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक स्पीड्स बेसिकली इस तरह की स्पीड्स होती हैं जो कि 5 और मोर टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड मानी जाती हैं। तो आपने सोनिक वर्ड सुना होगा। सोनिक वर्ड बेसिकली डिनोट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। अब इस टेबल को ध्यान से देखिएगा तो अलग अलग तरह की जो मिसाइलें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी सबसोनिक मिसाइल हुई, इसमें जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है ये आपकी लेस देन 0.8 होता है मैक नंबर। 1 मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अगर सब सोनिक है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कम जाती है। अगर ट्रांससोनिक है तो 0.8 से 1.2 जाती है। अगर सुपरसोनिक है तो 1.2 से लेकर 5 तक जाती है। काफी बड़ा यहां पे कैटेगरी आता है। अगर हाइपरसोनिक आता है तो उसमें 5 to 10 आता है। और अगर हाई हाइपरसोनिक की बात करते हैं तो 10 से 25 मैक नंबर आता है। तो अगर 1 मैक नंबर की बात कर रहा हूं तो 1 इंटू स्पीड ऑफ साउंड होगा। अगर 5 मैक नंबर की बात कर रहा हूं तो 5 इंटू स्पीड ऑफ साउंड होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी तेजी से ये वाली जो यहां पर बेसिकली मिसाइल है वो जाती है। मैक नंबर की परिभाषा हमने यहां पे दी हुई है। मैक नंबर बेसिकली इक्वेट करता है टू द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 343 मीटर्स पर सेकंड। नाउ बेसिकली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में आपको चीजें देखने को मिलती हैं दो तरह की। पहली है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरी है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जो क्रूज मिसाइल है ये बेसिकली इस टाइप की चीज होती है जिसमें कि आप लोग रॉकेट या फिर जेट का इस्तेमाल करते हैं थ्रू देयर फ्लाइट एंड दे आर रिगार्डेड एज बीइंग जस्ट फास्टर वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रूज मिसाइल। तो अगर आप देखें, ये देखिए आपके सामने है
क्रूज मिसाइल इस तरह के रूट को फॉलो करती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इस तरह के रूट को फॉलो करती है। नाउ क्रूज मिसाइल अगर हाइपरसोनिक तकनीक से बनाई गई है तो इसमें नॉर्मल क्रूज मिसाइल से केवल और केवल इतना ही फर्क है कि इसमें जो स्पीड आपकी आती है वो काफी ज्यादा आती है। एक और तरह की तकनीक है जो कि देखने को मिलती है, दैट इज दी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है, मिसाइल्स फर्स्ट गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर ऑन अ कन्वेंशनल रॉकेट बिफोर बीइंग लॉन्च्ड टुवर्ड्स देयर टारगेट। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ग्लाइड व्हीकल में क्या होता है, पहले तो ये ऊपर को जाता है, उसके बाद ये अपना रूट तय करता है डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट। सो इसमें आपकी मिसाइल पहले एकदम ऊपर को जाएगी, उसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ जाना शुरू करती है। तो इसमें जो है ये वाला जो आपका रूट है, इसको बेसिकली यहां पर ग्लाइडिंग कहा जाता है। दैट इज वाई इस तकनीक को हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्निक भी कहा जाता है। दीज मिसाइल्स फर्स्ट go up into the atmosphere before being launched towards their target. Now ये टेक्नोलॉजी बनानी अपने आप में मुश्किल इसलिए बन जाती है बिकॉज जो अधिकतर हाइपरसोनिक व्हीकल्स होते हैं ये बेसिकली स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम। आई एम श्योर आपने स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो यहां पर प्रोपल्शन सिस्टम है वो हवा में से ही ऑक्सीजन को ले रहा है, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा और उसी ऑक्सीजन की मदद से यहां पर कंबशन को कैरी आउट करवाया जाता है। हमारी जो स्पेस एजेंसी इसरो है, इसने स्क्रैमजेट इंजन की कुछ टेस्टिंग करी है, लेकिन हमने एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं करी है, जिसके चलते हम आज के टाइम पे स्क्रैमजेट को कमर्शियली इस्तेमाल करने वाली स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि यहां पर इस्तेमाल होती है। यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज अ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी which also needs to be able to handle high temperatures, making the hypersonic systems extremely costly. So because of this factor, यहां पर इसका जो डेवलपमेंट है ये काफी सारी कंट्रीज में नहीं हुआ है। नाउ यहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वी हैव टू ऑब्टेन दोस टेक्नोलॉजीज टू दैट आर विद जस्ट अ फ्यू कंट्रीज राइट नाउ। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आर गेटिंग मोर एंड मोर रोबस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन्होंने ये भी कहा। और आज के टाइम में हमें क्रूज मिसाइल सिस्टम्स में भी आगे बढ़ना होगा और स्पेसिफिकली हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स में आगे बढ़ने की जरूरत आ चुकी है। और साथ ही में इन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम पे डीआरडीओ की भी काफी सराहना करी, कहा कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ हैव बीन हैंडेड ओवर टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री, दे हैव स्ट्रेंथन्ड दी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। सो राइट, डेफिनेटली यहां पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समय बिल्कुल सही आ चुका है कि इंडिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यहां पर डेवलप करना शुरू कर दे। वेट करते हैं एंड वी ऑल्सो वांट कि इंडिया भी अपनी जो छाप है वो इतिहास के अंदर डेफिनेटली छोड़े और जल्द ही इस डिफेंस सेक्टर के इनोवेशन की आगे तरफ हम लोग बढ़ना शुरू करें। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। 23 दिसंबर को इसका प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं जीएस प्लस कोर्स में या फिर जीएस प्लस कॉम्बो कोर्स में, यू कैन डू सो बाय यूजिंग कोड अनि यूपीएससी। इसमें आपको ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे, खास रूप से मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाले इसके नए प्राइस हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें एनरोल करना नहीं भूलना है। ये कुछ स्पेशलाइज्ड बैचेस हैं जो कि शुरू हो चुके हैं कल के दिन और इनमें भी आप लोग हिस्सा ले पाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल करते हैं तो। इसके साथ ही में मेरे द्वारा आपके लिए ये वाले सारे के सारे बैचेस हैं जो कि अवेलेबल करवाए गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड इंडियन पॉलिटी, जिसका फायदा आप लोग इस प्लस प्लेटफॉर्म पे आके ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।